कहानी शुरू होती है और वॉशिंगटन के सिएटल शहर में एक रैली नाम का लड़का एक होटल से बाहर आता है और तभी विक्टोरिया उस पर हमला करती है। वो उसे वैम्पायर में बदल देती है। दरअसल विक्टोरिया कलंस फैमिली का बदला लेने के लिए वो अपनी सेना को बढ़ा रही थी। अगले सीन में हम बेला और एडवर्ड को देखते हैं। वो अपना रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे थे। बेला कहती है कि मुझे वैम्पायर में कब बदलोगे, पर एडवर्ड बार बार यही कहता है कि तुम मुझसे शादी करो, तब मैं तुम्हें वैम्पायर में बना दूंगा। बेला घर आने के बाद उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम एडवर्ड के अलावा उसके और फ्रेंड से मिले, जैसे कि जेकब से, उसे तुम्हारी जरूरत है। वो आजकल बहुत ज्यादा परेशान रहता है। और जब बेला उदास थी तब जेकब ने उसका साथ दिया था, पर जेकब ने कई हफ्तों से बेला से बात नहीं की और वो बेला का फोन भी नहीं उठा रहा था। बेला को बहुत गिल्टी फील हो रहा था। वो जेकब से मिलने के लिए निकल पड़ती है। तभी एडवर्ड वहाँ पर आ जाता है और वो चाहता है कि बेला जेकब से मिलने के लिए न जाए। अभी जेकब बेला से काफी गुस्सा था और भेड़िया पर खुद पर काबू नहीं होता। वो बेला को चोट पहुंचा सकता है, इसलिए वो बेला को उसके पास न जाने के लिए कहता है। पर बेला कहती है कि मैं ग्रेजुएशन होने तक ही उससे मिल सकूंगी और जब मैं वैम्पायर बनूंगी तो वो मुझसे बहुत नफरत करेगा। और बेला वहाँ से चली जाती है। अगले दिन स्कूल में बेला और उसके फ्रेंड बातें कर रहे थे। तभी एलिस को कुछ विजन आने लगते हैं। एडवर्ड भी उसका माइंड रीड करता है, पर वो बेला को कुछ नहीं बताता। उसके बाद एडवर्ड बेला को उसके डैड के पास छोड़ने के लिए जाता है, पर वहाँ पर उसके डैड के पास रैली का मिसिंग केस आता है। एडवर्ड बेला के फादर का माइंड रीड करके कहता है कि एक लड़का सिएटल शहर में गायब हो चुका है। तुम्हारे डैड ने उसे बहुत ढूंढा पर वो कहीं भी नहीं मिला। तभी बेला कहती है कि तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है। तब एडवर्ड कहता है कि विक्टोरिया शायद अपनी सेना बढ़ाने के लिए लोगों को मारकर उन्हें वैम्पायर में बदल रही है और मेरी फैमिली काफी दिनों से सिएटल शहर की जानकारी रख रही है। लोगों का गायब होना, खून खराबा और हालत जल्दी काबू में नहीं आए तो होल्टरी को इसमें शामिल होना पड़ेगा। तभी बेला के डैड बाहर आ जाते हैं और एडवर्ड वहाँ से चला जाता है। जाते वक्त एडवर्ड कहता है कि तुम्हारी एयरलाइन की टिकट आ चुकी है, पर उसके डैड को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तब बेला कहती है कि वो ग्रेजुएट होने से पहले अपने मोम के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, इसलिए एडवर्ड के मोम डैड ने उसके लिए टिकट बुक की है। आगे बेला उसके मोम से जाकर मिलती है। वो बेला को देखकर बहुत खुश होती है। बेला उसकी मोम को एडवर्ड के बारे में सब कुछ बता देती है, पर एडवर्ड एक वैम्पायर है ये नहीं बताती। उसकी मोम उसे एक गिफ्ट देती है। बेला उस गिफ्ट से बहुत खुश होती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ कलंक की फैमिली विक्टोरिया को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी एलिस को विक्टोरिया का विजन आता है और वो कहती है कि विक्टोरिया हमारे आसपास ही है, वो बाएं और भागी है। वो सभी विक्टोरिया को पकड़ने के लिए तेजी से उसके पीछे भागने लगते हैं, पर वो उनके हाथ नहीं लग जाती। विक्टोरिया भेड़ियों के इलाके में घुस जाती है। तभी जैकब और उसके दोस्तों को पता चल गया था और वो भी विक्टोरिया को मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। विक्टोरिया काफी ताकतवर बन चुकी थी और कोई भी विक्टोरिया को पकड़ नहीं पाता। तभी कलंक की फैमिली भेड़ियों से टकरा जाती है और इसका फायदा उठाकर विक्टोरिया वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन एडवर्ड और बेला स्कूल में चले जाते हैं। तभी वहाँ पर जेकब स्कूल के बाहर उनका इंतजार कर रहा था। वो दोनों जेकब से मिलते हैं और जेकब एडवर्ड को ऑन करता है कि उनके इलाके में कलंस का कोई भी वैम्पायर दिखा तो उन्हें नहीं छोड़ेगा। बेला जेकब से पूछती है कि उसने इतने दिन उसके कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया, पर जेकब उसे अवॉइड करता है। उसके बाद बेला एडवर्ड को उस पर ट्रस्ट करने के लिए कहती है और जेकब के साथ उन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए उसके साथ चली जाती है। जेकब बेला को समझाता है कि वो वैम्पायर में ना बदले, पर बेला उसे कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है और वो उसे बताती है कि वो ग्रेजुएट होने के बाद वैम्पायर में बदल जाएगी। इस बात से जेकब बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उन्होंने तुम्हें अपने वश में कर लिया है, उनमें तो जान भी नहीं होती, उनमें से एक बन जाने से बेहतर मर जाना अच्छा है। बेला ये सुनकर वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि एडवर्ड सही था, मैंने तुम्हारे साथ आकर भूल की, और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ रैली बेला का पीछा करके उसके घर तक पहुँच जाता है और वो बेला के डैड को काटने वाला था, पर तभी बेला घर पर आ जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बेला के डैड डोर के आवाज से जाग जाते हैं। तभी एडवर्ड वहाँ पर आ जाता है। उसके घर पर आकर एडवर्ड को कुछ महसूस होता है और वो कहता है कि तुम्हारे रूम में कोई तो आया था। वो बेला को लेकर उसके घर पर लेके जाता है। वो सभी बातें कर रहे थे। उन्हें लगता है कि ये विक्टोरिया की चाल है और वो बेला के घर पर पहरा लगाने का फैसला करते हैं। पर बेला कहती है कि आप मेरे घर पर पहरा देंगे तो विक्टोरिया को कैसे पकड़ेंगे, और कहती है कि आप उसे पकड़ लीजिए, मेरी सुरक्षा के लिए और कोई है। तभी वो जेकब के पास जाती है। जेकब उसकी हेल्प करने के लिए रेडी था।
उसके बाद सब बेला के घर पर पहरा लगाते हैं। जब भेड़िया पहरा देते तब वैम्पायर शिकार पर जाते थे, पर उन दोनों के बीच भी दुश्मनी थी। उन दोनों को मिलाना काफी मुश्किल था, पर वो बेला के लिए साथ में काम कर रहे थे। जेकब बेला को उसके फैमिली मीटिंग पे लेके जाता है, जहाँ जेकब के डैड सबको स्टोरी सुना रहे थे कि कैसे वैम्पायर ने उनके गांव पर हमला किया था और उनसे फाइट करके उनके लोगों को बचा लिया था, और तब से वैम्पायर और भेड़िया के बीच में दुश्मनी चल रही है। दूसरी तरफ रैली विक्टोरिया के कहने पर लोगों को मारकर वैम्पायर की सेना बढ़ा रहा था, ताकि वो कलंस फैमिली से जेम्स के डेथ का बदला ले सके। और न्यूज़ पर लोगों के गायब होने की खबर फैल जाती है और कलन फैमिली सिएटल शहर पर नजर रखने का फैसला करती है कि आखिर में कौन कर रहा है। उसके बाद बेला जेकब से मिलने जाती है। बेला उसे एडवर्ड के फैमिली पार्टी में इनवाइट करती है, पर जेकब वहाँ पर बेला के नजदीक जाने की कोशिश करता है। जेकब उसे किस करने की कोशिश करता है, तब बेला उसे मुक्का मार देती है, पर उस मुक्के का जेकब पर कुछ असर नहीं होता। उसके बाद जेकब बेला को घर छोड़ने के लिए जाता है, तभी वहाँ पर एडवर्ड आता है। उसे पता चल चुका था कि जेकब बेला के करीब जाने की कोशिश कर रहा था और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। बेला के डैड आके उनका झगड़ा सॉल्व करते हैं। उसके बाद एडवर्ड बेला को उसके घर पर लेके जाता है और डॉक्टर कलन उसके हाथ को ठीक कर देता है, पर रोजली उसे देखकर वहाँ से निकल जाती है। तभी बेला रोजली से बात करने जाती है कि वो उससे इतनी नफरत क्यों करती है। तब रोजली कहती है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती, मुझे इस बात से बुरा लग रहा है कि उसके पास भी ऑप्शन होता कि वो इंसान रहे या वैम्पायर, तो वो इंसान चूज करती। और बेला को कहती है कि कैसे उसके फ्रेंड्स ने उसे बदतमीजी करके उसे रोड पर ही छोड़ दिया और उसके बाद कलन ने उसे एक वैम्पायर में बदल दिया, और तब रोजली ने अपना बदला ले लिया। दूसरी तरफ वोल्टरी देखती है कि न्यू वैम्पायर ने सारे शहर पर अपनी दहशत फैला चुकी है। वो उन्हें मारने की बजाय उन्हें छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। वो देखना चाहते हैं कि ये न्यू वैम्पायर की सेना क्यों बढ़ाना चाहती है। वही दूसरी तरफ कलन के घर पर ग्रेजुएशन की पार्टी चल रही थी और तभी बेला के कहने पर जेकब भी वहाँ पर आ जाता है। तभी एलिस को विजन आता है। वो देखती है कि न्यू वैम्पायर की सेना बेला को ढूंढते हुए यहाँ तक आने वाले हैं। इसके पीछे कौन है ये कोई नहीं जानता, पर बहुत खतरनाक लड़ाई होगी ये सब जानते हैं। जेकब बेला को बचाने के लिए और कलंस फैमिली का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब उन्हें और भी ज्यादा ताकतवर बनने के लिए थोड़ी ट्रेनिंग करने की जरूरत थी। वो सभी एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं ताकि भेड़िया भी न्यू वैम्पायर के बारे में थोड़ा फार जान सके। वो सभी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर कलन सभी को बताते हैं कि जब कोई न्यू वैम्पायर बनता है वो इंसानों का खून पीने के लिए बहुत हावी हो सकता है और उनसे लड़ पाना मुश्किल होगा, इसलिए वो दोनों साथ मिलकर उनसे लड़ने की प्रैक्टिस करते हैं। अगले दिन बेला अपने सपने में न्यू वैम्पायर सेना को देखती है जो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी। तभी वो घबराकर जाग जाती है और वो एडवर्ड को बताती है कि उसने सपनों में न्यू वैम्पायर की सेना देखी और ये सेना विक्टोरिया की है, सब उसकी कठपुतली बन चुके हैं। उसके कहने पर न्यू वैम्पायर ये सब कुछ कर रहे हैं। तभी एडवर्ड एक प्लान बनाता है। वो बेला को लेकर फॉरेस्ट की ओर जाता है और जेकब को बेला को उठाकर अपने साथ ले जाने के लिए कहता है ताकि वो जान सके जब बेला भेड़िया के पास होंगी तब उसकी खुशबू आती है कि भेड़िया की, और उनका प्लान सक्सेस हो जाता है। उन्हें बेला की स्मेल नहीं आती और इससे बेला को कुछ खतरा नहीं होगा। रात में जब बेला कलन के घर पर चली जाती है तब वहाँ पर एडवर्ड अकेला ही था। सारे कलंस लड़ाई लड़ने के लिए ताकतवर बन सके इसलिए अपने शिकार पर चले जाते हैं। बेला एडवर्ड के करीब जाने की कोशिश करती है। एडवर्ड बेला को अपनी मोम की रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज करता है और बेला प्रपोजल एक्सेप्ट करती है। दूसरी तरफ विक्टोरिया रैली को अपने जाल में फंसा लेती है कि वो रैली से बहुत प्यार करती है और कलन फैमिली के बारे में झूठ बोलकर रैली और उसके सेना को अकेले फाइट करने के लिए भेज देती है। वही बेला अपने खून को हर जगह पर लगा देती है ताकि न्यू वैम्पायर की सेना उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच सके। उसके बाद जेकब बेला को माउंटेन टॉप पर लेके जाता है ताकि बेला वहां पर सेफ रहेगी और बेला की स्मेल उन तक ना पहुंच सके। रैली भी अपनी सेना के साथ पूरी तरह से तैयार था। वही माउंटेन पर तूफान आ चुका था और ठंड की वजह से बेला की तबीयत खराब होने लगती है, पर जेकब एक भेड़िया था और वो काफी गर्म है, हीट देने की कोशिश करता है और तब बेला नॉर्मल होकर सो जाती है। रात में एडवर्ड और जेकब बात कर रहे थे। तभी जेकब कहता है कि अगर बेला ने मुझे चुना तो क्या करोगे। एडवर्ड कहता है कि उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। तब जेकब कहता है कि तुम इससे दूर चले जाओ, इसकी लाइफ छीनने का तुम्हें कोई हक नहीं है। एडवर्ड उसे बताता है कि ये बेला की चॉइस है और मैंने उसके बारे में ऐसा कभी नहीं चाहा कि वो वैम्पायर में बदले। अगले दिन एडवर्ड बेला से उनकी शादी की बातें कर रहा था, तभी पीछे से जेकब आकर सब कुछ सुन लेता है और वो गुस्से से वहां से चला जाता है। बेला उसे समझाने के लिए उसके पीछे चली जाती है। तब वो जेकब को किस करती है, पर जेकब कहता है कि इसके लिए तुमने
देरी कर दी और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ न्यू वैम्पायर लड़ाई के लिए पहुंच चुके थे। वो सभी कलंस के ऊपर अटैक करते हैं और सारे भेड़िया भी कलन फैमिली की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। वो सभी वैम्पायर को एक एक करके मार गिराते हैं। कलन फैमिली भी उन वैम्पायर पर भारी पड़ रही थी। विक्टोरिया ये सब देख रही थी। तब उसे पता चलता है कि बेला और एडवर्ड यहाँ पर नहीं है। वो वहाँ से भाग जाते हैं। तब रैली उन्हें ढूंढते हुए माउंटेन टॉप पर पहुंच जाता है। एडवर्ड रैली को समझाने की कोशिश करता है कि विक्टोरिया उसका इस्तेमाल कर रही है। तभी विक्टोरिया वहाँ पर पहुंच जाती है और वो रैली से उसकी बातें न सुनने के लिए कहती है। पर एडवर्ड कहता है कि मैं इसका दिमाग पढ़ सकता हूँ कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रही है। वो तुमसे कोई प्यार नहीं करती, वो सिर्फ तुम्हें यूज कर रही है और वो जेम्स से प्यार करती है। इसकी वजह से उसने ये सेना बनाई है ताकि वो कलंस फैमिली का बदला ले सके। पर विक्टोरिया रैली को समझाती है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। और जब रैली एडवर्ड पर अटैक करने के लिए जाता है तब भेड़िया आकर उसे फाइट करने लगता है। विक्टोरिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर एडवर्ड उसे रोक लेता है और उसने जेम्स को कैसे जलाकर मार दिया ये कहकर उसे भड़काने की कोशिश करता है। यह सुनकर विक्टोरिया एडवर्ड के ऊपर हमला करती है। विक्टोरिया एडवर्ड को मारने वाली थी तभी बेला अपना हाथ काट लेती है ताकि उसके खून की स्मेल की वजह से वो एडवर्ड को छोड़ दे। रैली और विक्टोरिया बेला पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं पर तभी भेड़िया आकर रैली को पकड़ लेता है। वो विक्टोरिया को उसे बचाने के लिए बुलाता है पर विक्टोरिया उसे धोखा देती है और भेड़िया रैली को मार देता है। उसके बाद एडवर्ड भी विक्टोरिया को पकड़कर और उसे मारकर पूरी तरह से जला देता है। उसके बाद वो दोनों कलम फैमिली के पास पहुंच जाते हैं। वोल्टेरी भी 10 मिनट में वहां पर पहुंचने वाले थे। तब डॉक्टर कलन कहते हैं कि भेड़ियों को यहाँ से जाना होगा क्योंकि वोल्टेरी उनके और भेड़िया के समझौते को नहीं मानेंगे। तभी बचा हुआ एक वैम्पायर उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी भेड़िया उसे भी मार देता है पर यहाँ पर जैकब जख्मी हो जाता है। तब डॉक्टर कलन उसे चेक करते हैं और कहते हैं कि उसकी बाई तरफ की सारी हड्डियां टूट चुकी है। डॉक्टर कलन उसे ले जाने के लिए कहते हैं। वोल्टेरी यहाँ कभी भी आ सकती है और बाद में आकर वो उनकी शक्तियों से उसकी हड्डियों को ठीक कर देगा। जैकब के साथी उसे लेकर जाते हैं। वोल्टेरी भी वहाँ पर पहुँच जाती है। कलन ने विक्टोरिया के सेना को हराया इसके वो तारीफ करते हैं और उन्हें फिर से ऑन करते हैं कि बेला को जल्दी से वैम्पायर में बदल दे और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर कलन जैकब का ट्रीटमेंट करते हैं और वो कहते हैं कि वो खतरे से बाहर है और जल्दी से ठीक हो जाएगा। बेला जैकब से जाकर मिलती है। जैकब उसे उसका फैसला बदलने के लिए कहता है और कहता है कि तुम जितना उसके बारे में अच्छा सोचती हो वो उतना अच्छा नहीं है। पर बेला उसकी बातें नहीं सुनती और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद बेला और एडवर्ड अपनी शादी की डेट फिक्स करते हैं। इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।